जो पेपर का पैटर्न था आपके हिसाब से वो मॉडरेट था, इजी था पेपर का पैटर्न? मॉडरेट था, इजी तो बिल्कुल नहीं था। अच्छा, पेपर में जो है प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन लड़े, प्रीवियस ईयर से आए क्वेश्चन? प्रीवियस ईयर से लाइब्रेरी साइंस तो जाहिर सी बात है 100 क्वेश्चन आएंगे, तो उसमें जो लिमिटेड सिलेबस है, लिमिटेड पैटर्न है, तो जाहिर सी बात है प्रीवियस ईयर तो लड़ेंगे ही। 50 क्वेश्चन जी हाँ, प्रीवियस ईयर से भी आएंगे। कह रहे हैं कैंडिडेट कह रहे हैं कि जो DSSP का पार्ट फर्स्ट का लेवल है वो SSC लेवल से भी अप लेवल का पूछ रहा है, ऐसा कुछ है? नहीं, SSC लेवल से तो आपका CGL का तो कोई लिमिट मतलब ये कंपैरिजन नहीं है, CGL का लेवल ही अलग होता है। बट हाँ, मैं बोल सकता हूँ कि GS में और मैथ में कहीं ना कहीं ऑलमोस्ट सिमिलर ही था। हाँ, CGL से सिमिलर था। हाँ, क्योंकि मैथ बहुत ही ज़्यादा कैलकुलेटिव था। ने जो है नेट क्वालिफाई कर रखा है? जी हाँ, लाइब्रेरी साइंस में। लाइब्रेरी साइंस में। अच्छा, तो यदि बात करें GK की तो उसमें हिस्ट्री से क्वेश्चन मिला कोई देखने के लिए? प्राचीन से मध्य से आधुनिक से आया हो कोई क्वेश्चन हिस्ट्री से? हिस्ट्री से नहीं, हिस्ट्री से तो मुझे कांग्रेस से ना, कोई क्वेश्चन नहीं था। अच्छा, ज्योग्राफी के अंदर जो है नदी, पर्वत, हिमालय से कोई क्वेश्चन था आज की क्वेश्चन मिला देखने के लिए? ज्योग्राफी से कोई क्वेश्चन आया हो? नहीं, ज्योग्राफी से भी क्वेश्चन देखने को नहीं मिला। पॉलिटी से जो है संविधान, पॉलिटी से मिला है। पॉलिटी से एक आर्टिकल 17 को लेकर एक क्वेश्चन पूछा गया था, तो वो एक क्वेश्चन पॉलिटी से था कि राष्ट्रपति से संविधान संशोधन नहीं, संविधान संशोधन से भी कुछ भी क्वेश्चन नहीं था। इकोनॉमिक्स से ही क्वेश्चन था, 3-4। हाँ, एक रेपो रेट को लेकर थे और एक लैंग्वेज क्या थी रेपो रेट वाले की, याद है आपको? क्या लैंग्वेज मतलब क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या? क्वेश्चन की लैंग्वेज ये थी कि RBI जो बैंक को जो लोन देते हैं, जी जी, मतलब RBI जो पैसा दे देते हैं बैंक को, तो उसे क्या कहते हैं? रेपो रेट कहते हैं, बैंक रेट कहते हैं, या रिवर्स रेपो रेट कहते हैं, तो वो क्वेश्चंस थी। अच्छा, GDP GNP से पंचवर्षीय योजना से? नहीं, पंचवर्षीय योजना से तो नहीं, एक ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को लेकर एक क्वेश्चन थी कि हाँ, इंडिया का रैंक कितना है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को लेकर। यानी कि GK के अंदर सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो मिले हैं वो इकोनॉमी से देखने को मिले हैं। मुझे तो ऐसा लग रहा है 3 या 4 क्वेश्चन, अगर 20 क्वेश्चन में अगर 3-4 पूछ रहे हैं तो ज़्यादा मतलब वही लगेंगे, इकोनॉमी का ज़्यादा मुझे ऐसा लग रहा है। अच्छा, बात करें करंट अफेयर की तो करंट अफेयर से पंचवर्षीय योजना से नहीं, एक इसरो से रिलेटेड क्वेश्चन थी एक। इसरो से? जी हाँ, इसरो में ये क्वेश्चन था कि इसरो 2022 में जो इसरो के चेयरमैन हैं, उन्होंने अभी हाल ही में कोई एक पर्टिकुलर प्लैनेट को लेकर स्टडी के लिए इनिशिएट किए हैं, कुछ प्रोग्राम जो है वो इनिशिएट किए हैं, तो किस प्लैनेट को लेकर है? मार्स को लेकर है, विनस को लेकर है, या जुपिटर को लेकर है? तो उसी चीज़ को लेकर एक क्वेश्चन थी इसरो की। इसमें जो है करंट अफेयर के लगभग कितने क्वेश्चन आए थे? करंट अफेयर के लगभग मोस्ट ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स वो तो करंट अफेयर के ही है, और ये जो इसरो वाली भी क्वेश्चन है ये भी करंट अफेयर से है, तो 5-6 क्वेश्चन तो करंट अफेयर से देखने को मिल गई है। योजनाओं से रिलेटेड क्वेश्चन था? नहीं, योजनाओं से लेकर कोई भी क्वेश्चन नहीं था। से रिलेटेड क्वेश्चन था? नहीं, उससे भी कोई क्वेश्चन नहीं था। करंट अफेयर 2019, 20, 22 कहाँ देखने को मिला? 2022 का ज़्यादा मुझे देखिए, क्योंकि ह्यूमन डेवलपमेंट हो गया, या तो उसमें 2022 मेंशन किया हुआ है क्वेश्चन में कि हाल ही में मतलब ये हुआ, तो वो किसने किया, तो मुझे लग रहा है कि 2022 से, अभी रिसेंट में किसी भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। संयुक्त सैन्य अभ्यास से रिलेटेड कोई क्वेश्चन? उससे भी कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया। अच्छा, बात करें थी मैथ की तो मैथ का लेवल कैलकुलेटिव था, इजी था मैथ? मैथ के लेवल तो बहुत ही ज़्यादा कैलकुलेटिव थे, ऑप्शन बहुत ही ज़्यादा सटे हुए थे, चिपका के, मतलब पॉइंटों में कैलकुलेशन आती थी, कुछ क्वेश्चन होगी मैथ के अंदर? पॉइंटों में इस चीज़ को लेके DI को लेकर 4 क्वेश्चन पूछे गए थे मैथ में। 4 क्वेश्चन? हाँ, और चारों अलग अलग। वो इजी थे या हार्ड थे? 2 इजी थे, 2 थोड़े टफ थे। हाँ, मैथ के CI के 2 क्वेश्चन थे। CI के 2? जी हाँ, उसी में बहुत ही ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव था। CI के जो क्वेश्चन थे उनकी लैंग्वेज क्या थी, याद है? हाँ, उनकी लैंग्वेज CI में क्वेश्चन दिया गया था कि हाफ साइक्लिक जो होता है, हाफ साइक्लिक के बेस पे मतलब 2 साल के लिए कुछ एक और इवन अमाउंट में मतलब नंबर दिया हुआ था, ऐसा नहीं कि ईजी नंबर था, तो इवन अमाउंट में दिया हुआ था, बहुत ही टफ नंबर था, कैलकुलेटिव बहुत ही ज़्यादा था मैथ, मुझे कैलकुलेटिव लगा। परसेंटेज वाले चैप्टर से? परसेंटेज चैप्टर से भी 2 क्वेश्चंस थे। उसकी क्या लैंग्वेज थी, याद है आपको? क्या लैंग्वेज थी क्वेश्चन की लैंग्वेज परसेंटेज को लेकर कि? अच्छा, ठीक है, इसके अंदर चाल और दूरी वाले चैप्टर का क्वेश्चन था, चाल और दूरी वाले चैप्टर का? हाँ, एक क्वेश्चन थे ट्रेन को लेकर। जी हाँ, सामान जैसा पेपर जैसा क्या? हाँ, इसमें क्वेश्चन मुझे याद है, इसमें क्वेश्चन सामान एक व्यक्ति है, एक इंसान है, उसे मतलब एक ट्रेन पार कर रही है, फिर उसके बाद फिर जाके एक दूसरा ट्रेन है जिसका लेंथ दिया हुआ था, तो दोनों को एक साथ पार करने में कितना टाइम लगेगा? हाँ, लाइक एक ट्रेन की मतलब पूछ रहे हैं और दूसरा ट्रेन का सारा डेटा दिया हुआ था, अब दोनों को कंबाइन करके आपको निकालना पड़ेगा। नाव धारा वाले चैप्टर से क्वेश्चन नहीं, कोई भी क्वेश्चन नहीं थे, एंड मुझे तो जहाँ तक लगता है टाइम एंड वर्क से भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया। नहीं, मुझे तो ऐसा अभी फ़िलहाल तो याद नहीं आ रहा है। सबसे ज़्यादा पूछा गया है परसेंटेज एंड प्रॉफिट एंड लॉस से 5-6 क्वेश्चन थे, DI के मैं आपको बता चुका हूँ 3 से 4 थे, और CI के 2 क्वेश्चन थे, SI के 1 क्वेश्चन थे, अब ऐसे ही करके मतलब
एडवांस मैथ की बात करें तो एडवांस मैथ दो से मेंसुरेशन से थे जी हाँ 2D से 3D से एक 2D से थे और एक 3D से थे 2D का क्या क्वेश्चन आया था 2D का हाँ 2D का क्वेश्चन था एक में आपको सर्कल दे दिया गया है उनका सरकमफ्रेंस दे दिया गया है और एक में रेक्टेंगल का आपको सरकमफ्रेंस दे दिया गया है अब आपको बताना है कि रेक्टेंगल का एरिया क्या है एरिया का हाँ ये क्वेश्चन आया था। हाँ एक का लेंथ दिया हुआ था एक का आपको ब्रेथ निकालना था अच्छा सिलेंडर से कोई क्वेश्चन नहीं सिलेंडर से नहीं आया था कोई क्वेश्चन नहीं सिलेंडर से नहीं आया था बात करें यदि रीजनिंग की तो रीजनिंग के अंदर जो है कैलेंडर घड़ी पासा कोई क्वेश्चन था कैलेंडर सीटिंग अरेंजमेंट थी 2 से 3 क्वेश्चन सीटिंग अरेंजमेंट अरेंजमेंट के वो वृत्ताकार थे क्या क्वेश्चन थे एक लीनियर थे एक सर्कुलर थे सर्कुलर हाँ और एक पजल के बहुत अच्छा क्वेश्चन थे उसमें दे दिया गया है मंथ एक दे दिया गया और एक का लैंग्वेज दे मतलब हिंदी 7 लोग हैं 7 दिन है अब इसमें से 7 सब्जेक्ट हैं तो पजल बोलने से वो टेबुलर फॉर्म बना के उसको क्रॉस करके मतलब वो निकालना पड़ेगा कि ट्यूसडे को कौन बच्चा मतलब कौन सा सब्जेक्ट पढ़ेगा ठीक तो ये है पजल का क्वेश्चन था बात करें यदि इंग्लिश की तो इंग्लिश का लेवल जो था एसएससी लेवल का था या लो लेवल की इंग्लिश नहीं इंग्लिश का लेवल तो मैं बोलूँगा मॉडरेट ही बोलूँगा बहुत टफ तो नहीं बोलूँगा अगर आप थोड़ा बहुत भी पढ़े हुए हो तो आप आराम से इंग्लिश और हिंदी कर जाओगे कोई दिक्कत नहीं है अच्छा इंग्लिश में स्टेटमेंट बेस एरर आया था नाउन प्रोनाउन पंक्चुएशन किस चीज़ का छाटना था या फिर उसके अंदर आज की PQRS आया 3 क्वेश्चन इंग्लिश में पैराजम्बल वही PQRS उसी को बोलते हैं सर अच्छा पैसेज किस टॉपिक पे आया था पैसेज जो आया था इजी था हार्ड था नहीं पैसेज एक्वेरियम को लेकर था जो कि ठीक ठाक था मुझे तो मैंने तो सॉल्व कर लिया हाँ एंटोनिम सिनोनिम हाँ एंटोनिम सिनोनिम भी आया एंटोनिम सिनोनिम आया था एंटोनिम तो अभी याद नहीं आ रहा है सिनोनिम भी याद नहीं आ रहा है मतलब वो कैब आई थी वो एसएससी लेवल की थी या थोड़ा डाउन लेवल की आई थी डाउन लेवल अब किसे बोलते हैं मुझे तो नहीं पता लेकिन ठीक ठाक ही लेवल थी बहुत ज़्यादा भी टफ नहीं है मतलब ऐसा नहीं कि आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे और आपको लगा अरे यार ये क्या क्वेश्चन पूछ दिया वैसा मुझे नहीं लगा ऐसा मुझे नहीं लगा GS में लगा हाँ GS में लगा कि अरे यार ये क्या पूछ रहे हैं वो GS में फील हुआ बट मुझे हिंदी और इंग्लिश में बिल्कुल भी ऐसा फील नहीं हुआ अगर आप प्रैक्टिस में हो अगर आप किए हुए हो तो आप कर जाओगे हो जाएगा कोई ऐसा इशू नहीं है हिंदी के अंदर जो है संज्ञा सर्वनाम से रिलेटेड क्वेश्चन था हिंदी में तो जनरल हिंदी में 5 क्वेश्चन जो है पैराग्राफ से रिलेटेड थे जो कि बहुत ईजी थी मुंशी प्रेमचंद को लेकर जी हाँ मुंशी प्रेमचंद को लेकर एक 5 क्वेश्चन थे जो कि बहुत ईजी थे हर कोई कर जाएगा और फिल इन द ब्लैंक्स काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए थे जो कि जनरल हिंदी है लाइक हम लोग बोलचाल में बोलते हैं इसमें से सरल वाक्य कौन सा है 3 क्वेश्चन थे लाइक 4 ऑप्शन दे दिए हैं इसमें से सिंपल वाला कौन सा है मतलब नॉर्मल हिंदी में कौन सा है और 2-3 मुहावरे थे लोकायुक्ति थे बस हिंदी खत्म रचना और लेखक नहीं ऐसा कुछ भी क्वेश्चन नहीं था जो आपका स्पेसिफिक सब्जेक्ट था तो लाइब्रेरी साइंस हाँ उससे क्या क्वेश्चन आए थे उससे 50 क्वेश्चन मैं बोलूँगा कि 50 क्वेश्चन इजी आप कर जाओगे बाकी का जो 50 क्वेश्चन है वो थोड़ा सा मतलब नेट लेवल का था हाँ नेट लेवल का था और स्टेटमेंट वाइज भी था और थोड़ा यूनिक लग रहा था मुझे तो यूनिक लग रहा था तो 50 क्वेश्चन जो था बहुत इजी था वो मतलब जो भी लाइब्रेरी साइंस के बच्चे हैं थोड़ा भी अगर पढ़ाई किए हैं तो कर लेंगे लाइक उसका 2-3 क्वेश्चन मुझे याद है ओपेक का फुल फॉर्म क्या है ओपेक का एक फुल फॉर्म है उसके बाद आइजलिक का फुल फॉर्म क्या है उसके बाद इंडियन लाइब्रेरी ऑफ एसोसिएशन का एग्जैक्ट डेट पूछा गया था जो कि 13 सितंबर 1933 में मतलब वो इस्टेब्लिश हुआ है तो डेट के हिसाब से एक 13 दे दिया गया था एक 10 दे दिया गया था अब जिन लोग सिर्फ मंथ पढ़ के आए तो उनको जाहिर सी बात है दिक्कत होगा थोड़ा डीप से पूछा हाँ डीप से और थोड़ा वही बोलूँगा मॉडरेट क्वेश्चन था जी हाँ मॉडरेट था आपने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करे ओवरऑल जो DSS एक्चुअली प्रॉब्लम ये हो गया था कि मैथ और रीजनिंग में बहुत ज़्यादा टाइम लग गया है तो मैं इत्मीनान से जो एक आराम से पढ़ने का होता है क्योंकि वन टाइम ही आपको पढ़ के आगे बढ़ना पड़ेगा सेक्शनल वाइज है आपको 20-20 का आपको सेक्शन बना दिए हैं और टाइम आपके पास बहुत ही ज़्यादा लिमिटेड है तो जाहिर सी बात है आपको सेक्शन वाइज आपको तुरंत आप बैक नहीं आ सकते हो आपको पढ़ना है अगर आता है तो अटेम्प्ट करो और आगे बढ़ो सेकंड सब्जेक्ट भी सेक्शन वाइज था हाँ सब सेक्शन वाइज था मतलब ये जो 200 क्वेश्चन है ना इसको 20 क्वेश्चन में 10 पार्ट में डिवाइड कर दिए 10 पार्ट ईच में डिवाइड कर दिए अब वो 20 क्वेश्चन को है आप एक बार उसमें टिक कर लो आपको जितना टाइम लगता है आप एक सेक्शन में ले लो उसके बाद आगे बढ़ो और एक बार आगे बढ़ गए तो आप पीछे भी नहीं आ सकते और आगे भी नहीं जा सकते पेपर प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग आया उससे थोड़ा चेंज आया है उससे चेंज था थोड़ा क्योंकि लेंदी था पेपर हाँ अच्छा कि कह रहे हैं कि फर्स्ट शिफ्ट के अंदर जीके में करंट अफेयर से ज़्यादा क्वेश्चन मिले देखने के लिए तो क्या इस शिफ्ट में भी ज़्यादा क्वेश्चन थे करंट अफेयर के हाँ जी करंट अफेयर के तो थे पर इनडायरेक्टली वे में थे डायरेक्ट नहीं थे जैसे किसी का कुछ नाम दे दिया जैसे मंदिर है मंदिर मदुरई में कोई मंदिर है वहाँ पर उसका करंट से रिलेट करके दे दिया उसको पर हाँ तो जीके तो वही थी पर उसका पूछने का तरीका चेंज हो गया है चेंज कर दिया हाँ। अच्छा ठीक है यदि बात करें इसमें जो मैथ है रीजनिंग है कह रहे हैं कि एसएससी लेवल से भी हाई लेवल की पूछ रहा है DSS भी ऐसा कुछ था इस शिफ्ट के अंदर हाँ जी मैथ बहुत कैलकुलेशन बेस्ड थी बहुत टफ था मैथ और रीजनिंग रीजनिंग तो आसान है पर कैलकुलेशन बेस्ड ज़्यादा है लेंदी है रीजनिंग मैथ के कुछ क्वेश्चनों की कैलकुलेशन पॉइंटों में मिली देखने के लिए हाँ जी अच्छा बात करें यदि जीके की तो जीके में हिस्ट्री से कोई क्वेश्चन मिला देखने के लिए प्राचीन मध्य आधुनिक हाँ जी हिस्ट्री के क्वेश्चन थे 3-4
4 के करीब क्वेश्चन थे। जैसे क्या याद हो आपके, अकबर से आया हो या फिर गांधी जी से, कांग्रेस से, रेगुलेटिंग एक्ट से कोई क्वेश्चन आया? याद है आपके क्या क्वेश्चन आया? याद तो नहीं है अभी। अच्छा, बात करें यदि ज्योग्राफी की, तो ज्योग्राफी से क्वेश्चन मिला नदी पर्वत हिमालय से? ना, ज्योग्राफी से कोई क्वेश्चन नहीं था। कोई क्वेश्चन नहीं था। पॉलिटी से क्वेश्चन था? पॉलिटी से 3-4 क्वेश्चन थे। जैसे क्या क्वेश्चन थे? मौलिक अधिकार, नीति निर्देशक से क्वेश्चन? हाँ, जैसे आर्टिकल 19 है जो उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन था। संविधान संशोधन से क्वेश्चन आया हो? संशोधन से नहीं, और राष्ट्रपति कितने दिन तक राष्ट्रपति को बर्खास्त करते हैं तो कितने दिन तक अल्टीमेटम देना पड़ता है, उसका था। ये क्वेश्चन आया? हाँ जी। अच्छा ठीक है, यदि बात करें इसके अंदर इकोनॉमी की, तो उसके अंदर जीडीपी जीएनपी से क्वेश्चन मिला? हाँ, इसका बैंकिंग टर्म से रिलेटेड, जैसे आरआर होता है ना, रिजर्व कैश, सीएआर, आरआर, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन था। अच्छा, पंचवर्षीय योजना से रिलेटेड क्वेश्चन आया? पंचवर्षीय से कोई क्वेश्चन नहीं था। करंट अफेयर 2022 का था, 23 का था? 22 का भी था, 21 का भी था, 23 का भी था। 23 का भी था। करंट अफेयर में योजनाओं से रिलेटेड क्वेश्चन आया हो? क्या क्वेश्चन था करंट अफेयर में, है कोई याद? योजना वाले नवीनतम नियुक्ति से आया हो? नहीं, नियुक्ति से भी कोई नहीं खेल आया। और अवार्ड से क्वेश्चन था करंट अफेयर के अंदर? खेल के, हाँ, 2022 में पीटी उषा को ओलंपिक का जो पहली महिला बनाई गई है वो प्रेसिडेंट। वो क्वेश्चन आया? अच्छा, T20 से रिलेटेड या कोई पद्म विभूषण अवार्ड, नोबल, इससे कोई क्वेश्चन नहीं था। कोई क्वेश्चन नहीं था? कोई क्वेश्चन नहीं था इससे। बात करें स्टैटिक जीके की, तो स्टैटिक जीके में जो है नृत्य, राज्य उनसे रिलेटेड? हाँ जी, हाँ जी, एक जो फेस्टिवल से रिलेटेड क्वेश्चन था एक। ठीक आया था वो? क्या हाँ क्वेश्चन जी। था, याद है आपको? पता नहीं, जवारा कुछ करके नृत्य डांस कहाँ का है। अच्छा, पुस्तक उनके लेखक से रिलेटेड क्वेश्चन था? नई पुस्तकों से लेकर कोई क्वेश्चन नहीं था पुस्तक लेखक? अच्छा, स्टैटिक जीके के अंदर कोई और क्वेश्चन आया जो आपको याद हो? नहीं, अभी तक तो। जीके के अंदर सबसे ज़्यादा पोर्शन किस सब्जेक्ट का आ रहा है? सबका वेटेज बराबर सेम आ रहा है? वैसे पॉलिटी के थे, वैसे 3-4 क्वेश्चन थे पॉलिटी के इस शिफ्ट के अंदर, यानी सेकंड शिफ्ट में। सेकंड शिफ्ट? हाँ जी, सेकंड शिफ्ट में पॉलिटी का वेटेज सबसे ज़्यादा मिला देगा? हाँ जी, 3-4 क्वेश्चन थे उसमें करीब। हाँ जी। अच्छा, बात करें यदि मैथ की, तो मैथ में नंबर सिस्टम, HCF एलसीएम से क्वेश्चन था मैथ के अंदर? हाँ जी, नंबर सिस्टम का था। क्या क्वेश्चन? लॉस प्रॉफिट का था एक क्वेश्चन। प्रॉफिट एंड लॉस वाले क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या थी, याद है आपको? क्या लैंग्वेज याद नहीं है, मतलब इतने पे बेचता है, इतने % हानि हो जाती है। जी जी जी। हाँ जी। अच्छा, डिस्काउंट वाले चैप्टर क्वेश्चन था? हाँ, डिस्काउंट वाला भी था। अच्छा, बात करें यदि चाल और दूरी वाले चैप्टर से मैथ के अंदर क्वेश्चन मिला देखने के लिए? हाँ जी, था, चाल और दूर का था। चाल दूरी से। अच्छा, आपने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करे? इन टोटल या जनरल में? नहीं, टोटल फर्स्ट में सेकंड दोनों मिला के। फर्स्ट में आई हैव 91 करे हैं और सेकंड में 71। 70। आपने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करे हैं? मैंने करीब 160 प्लस क्वेश्चन करे हैं। 60 प्लस? हाँ, फर्स्ट में 80 प्लस क्वेश्चन करे थे, 80 के करीब। अच्छा, इसके अंदर जो है प्रतिशतता, परसेंटेज वाले चैप्टर से क्वेश्चन मिला देखने के लिए? हाँ जी, DI का भी क्वेश्चन था उसमें। हाँ वो क्वेश्चन की लैंग्वेज याद है क्या? लैंग्वेज से क्वेश्चन की? मैथ क्वेश्चन बहुत सिंपल, 1-2 क्वेश्चन जो ट्रिकी या फिर लेंथी क्वेश्चन थे, अदरवाइज जनरल क्वेश्चन का जो आसान क्वेश्चन थे। अगर लैंग्वेज पूछें तो जैसे जो आपने पूछा कि स्पीड एंड डिस्टेंस का था, उसके आई थिंक 3 से 4 क्वेश्चन आए हुए थे। 3-4। अच्छा, वो किस लैंग्वेज पे? समान दिशा, विपरीत दिशा, कुछ लैंग्वेज? हाँ, एक तो ये रेल वाले आया था, रेल था, एक पर्सन था, तो एक बार अपोजिट डायरेक्शन में और एक बार सेम ही क्वेश्चन में थे। एक कंडीशन दी हुई थी अपोजिट की और एक कंडीशन दी हुई थी सेम डायरेक्शन जाने के लिए। अच्छा, नाव धारा वाले चैप्टर से क्वेश्चन था? बोट एंड स्ट्रीम से क्वेश्चन था नाव धारा वाले चैप्टर? नाव धारा। हाँ, नाव धारा क्या क्वेश्चन था नाव धारा? नाव धारा का दिया हुआ था कि अपस्ट्रीम डाउन स्ट्रीम है, इंडिविजुअल दिया हुआ था, और अगर राउंड लगाएगा तो कितना टाइम लगेगा, लाइक दिस वाज द क्वेश्चन। औसत वाले चैप्टर से, मिश्रण वाले चैप्टर से क्वेश्चन मिला देखने? हाँ जी, औसत में था। तो उसकी क्या लैंग्वेज थी, है कोई थोड़ा याद? हाँ, उसका था टोटल नंबर ऑफ पर्सन थे, उनकी एवरेज दी हुई थी, इंडिविजुअल सेट थे, 2 पर्सन की इतनी है, 3 पर्सन की इतनी है, और जो मिसिंग डाटा वो निकालना था। अच्छा, सिंप्लीफिकेशन वाले चैप्टर से क्वेश्चन था? सिंप्लीफिकेशन था, सरलीकरण था, एक क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन था? एक क्वेश्चन था, बहुत ज़्यादा लेंथी था, बहुत ज़्यादा लेंथी था। टाइम ले रहा था? हाँ, उन्होंने उसको तो अटेम्प्ट ही नहीं करा, वो इतना ज़्यादा लंबा था। लेंथी था। हाँ। अच्छा, एडवांस मैथ के अंदर जो है त्रिभुज से, वर्ग से, आयत से क्वेश्चन मिला? हाँ, बेसिक क्वेश्चन आए थे हमारे इसके, सर्कल रेक्टेंगुलर के ऊपर आए थे, और एक आया था सर्कल का क्या निकालना था? सर्कल का पेरीमीटर दिया था, और उसका दिया था इसका जो पेरीमीटर है रेक्टेंगल के पेरीमीटर के इक्वल है। फिर जो सेकंड डाटा था, एरिया दिया हुआ था, सर्कल का एरिया दिया हुआ था, वहाँ से हमें इसका पेरीमीटर से R निकालना था, और फाइनली हमें रेक्टेंगल का एरिया निकालना था। लेंथी क्वेश्चन था बट सिंपल था। अच्छा, बेलन से आया हो क्वेश्चन? कोई बेलन से शंकु? हाँ, था, बैलेंस से भी था क्वेश्चन। अच्छा, क्या रेशो में था उसका कि जो सिलेंडर है और जो कोन है उसकी रेडियस और हाइट का रेशो दिया हुआ था। हमें कोन का ओवरऑल वॉल्यूम दिया हुआ था एग्जैक्ट वैल्यू में, उससे सॉल्व करके हमें जो सिलेंडर है उसका वॉल्यूम निकालना था। अच्छा, जो मैथ था वो SSC के लेवल का पूछा गया DSSC में?
SSC लाइक हाँ, अगर हम प्री की बात करेंगे तो उस लेवल का था। लेवल का यानी हाँ। कैलकुलेटिव था। हाँ। और जब बात करें यदि कैलकुलेटिव कोई बहुत ज़्यादा भी नहीं था, हार्डली 3 या 4 क्वेश्चन होंगे जो बड़े थे, अदरवाइज GS पोर्शन था वो काफ़ी आसान था। एडवांस मैथ से कितने क्वेश्चन आए थे? लगभग 4 या 5 क्वेश्चन कितने आ जाएगा? हाँ इतने थे, 4-5 के करीब थे। बात करें रीजनिंग की, तो रीजनिंग के अंदर कैलेंडर, घड़ी, पासा, इससे क्वेश्चन था रीजनिंग के अंदर? नहीं, एक भी नहीं था। पासा, घड़ी, कैलेंडर, नहीं एक भी नहीं था। सिटिंग अरेंजमेंट, बैठक में हाँ सीटिंग अरेंजमेंट था, ब्लड रिलेशन था, मिसिंग वाले थे। मिसिंग वाले थे। हाँ अल्फ़ाबेटिक डिकोडिंग से था। अच्छा, जो सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन था वो उसकी लैंग्वेज लीनियर था, 7% थे, नोट्स में डायरेक्शन करके बैठे हुए थे और अरेंज करना था लेफ्ट राइट करके। अच्छा, इंग्लिश के अंदर जो है एंटोनियम सिनोनियम से क्वेश्चन था? थैंक गॉड एक भी नहीं था। एक क्वेश्चन नहीं मिला एंटोनियम नहीं। सिनोनियम से। अच्छा, एरर एक क्वेश्चन था APJ अब्दुल कलाम के ऊपर था, वो एंटोनियम पूछा था, उन्होंने कहा था कि हम्बल उसका आंसर था, एक्चुअली एरोगेंट लिखा था, हम्बल उसका आंसर था। अच्छा, इसके अंदर जो है एरर आए थे, नाउन, प्रोनाउन, एग्जेक्टिव, इससे रिलेटेड एरर से कोई क्वेश्चन मिला? हाँ, सेंटेंस में आए थे तो यूज़ कर रखा था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्टली रिटर्न। किस चीज़ का एरर निकाला? 3 या 4 थे, प्रीपोजिशन को लेके था, वर्ब को लेके था, इस तरह 2 या 3 थे, एग्जैक्ट याद नहीं थे। हाँ, अच्छा, यदि बात करें हिंदी की, तो हिंदी में संज्ञा सर्वनाम से क्वेश्चन था हिंदी के अंदर? संज्ञा और सर्वनाम, आई थिंक संज्ञा सर्वनाम से नहीं था। विशेषण, कारक, इससे क्वेश्चन आया हिंदी के अंदर? कारक नहीं, कोई उसका क्वेश्चन याद नहीं। हिंदी में गद्यांश आया था, गद्यांश का लेवल इजी था, हार्ड था? नहीं, मीडियम लेवल था, ऐसा कोई, हाँ मतलब मीडियम साइज़ का था, बिल्कुल छोटा भी नहीं था और ठीक था। हिंदी के अंदर पर्यायवाची, मुहावरे, विलोम शब्द आए थे, याद है किस चीज़? मुहावरे आए थे, एक तो जैसे ये था कि लंगड़ा बगुला कुछ खाता है, कीचड़ खाता है, लोकोक्तियाँ, ऐसे इससे था। रिलेटेड क्वेश्चन? एक और आई थी, वो एग्जैक्टली याद नहीं है, 2 आई थी। अच्छा ठीक है, यदि बात करें पार्ट फर्स्ट के अंदर आपको किसी कोचिंग का, किसी मॉक टेस्ट का, किसी बुक का बेनिफिट लगा आपको जहाँ से क्वेश्चन लड़े हों, जो आपका पार्ट फर्स्ट सेक्शन फर्स्ट था? हाँ, मैंने जो एक टेस्ट सीरीज ले रखी है उसी से बेनिफिट हुआ है। तो बेनिफिट लगा, पैटर्न वही आया है, पर पैटर्न आप आया है उतना आपने जनरल था, जो एक्सपेक्टेड था उतना ही आया है। जो पार्ट सेकंड आपका लाइब्रेरियन का था, तो उसका लेवल कैसा आया था? इजी था, मॉडरेट था? एक्सपेक्टेड से टफ था। उसके क्या क्वेश्चन आए थे, याद है आपको? हाँ, क्वेश्चन एक्चुअली जो कंप्यूटर वाला पार्ट है जी जी जी। उससे एक्सपेक्टेड से ज़्यादा क्वेश्चन आए, आई थिंक 20 to 25 क्वेश्चन आए थे, और वो ऐसे क्वेश्चन जो प्रैक्टिकल किसी को नॉलेज होगी वही कर सकता ये जो बंदा है, डेटाबेस से रिलेटेड। हाँ, जो सिर्फ थ्योरेटिकल पोर्शन है, जो सिर्फ स्टडीज़ में आया है, उसके लिए करना बहुत मुश्किल होगा। हाँ, कुछ कमांड्स दे रखे थे कि ये कमांड है, स्टार नंबर है, ये कमांड देंगे तो उसका रिजल्ट क्या आएगा, जी 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 जी। इस तरह के क्वेश्चन थे। अच्छा, जो नेक्स्ट कैंडिडेट IISS की तैयारी कर रहे हैं, नेक्स्ट फेज में पेपर देने वाले हैं,